बग स्टूडियो की तरफ से मैं सोनिका चोपड़ा। आज मैं अभी बात करूंगी एक बैम्बू बग वाले विशाल से। ये इनका बिलीव मी विजिटिंग कार्ड है वुड का। ऑल राइट, विशाल फ्रॉम बैम्बू बिजनेस, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो हेलो। आप अपने बारे में बताइए, जी, अपना पूरा बिल्कुल। नाम बताइए, अपनी कंपनी का नाम बताइए, जी। आपके बिजनेस का नाम बताइए। हेलो, मेरा नाम विशाल मधुकर राठौड़ है। मैं बेसिकली बाम्बू में डील करता हूँ, बाम्बू प्रोडक्ट्स में। आपकी कंपनी का नाम? बांस विथ नेचर प्राइवेट लिमिटेड। वेरी नाइस। हाँ, चंद्रपुर से बिलोंग करता हूँ मैं, चंद्रपुर महाराष्ट्र। हाँ, बाम्बू में हम वेरिएंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे लाइक ब्रश, बाम्बू ब्रश, बैम्बू का ब्रश। यस, अच्छा, बाम्बू और ब्रश, मेमेंटोज, बैम्बू एमएसएमई। के, हाँ, हाँ, मैं हाँ। आपको बताना चाहता हूँ, गिफ्टिंग पार्टनर करके मैं आज का जो इवेंट है, हाँ। एमएसएमई एक्सपो, हाँ। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मॉल में जो अभी जी। इवेंट चल रहा है, वहाँ पर वहीं पे गिफ्टिंग जहाँ हमारा पार्टनर, स्टूडियो है। एग्जैक्टली, जहाँ हाँ। पर अपना आज कल इनॉग्रेशन था। करेक्ट। गेस्ट के लिए जो मेमेंटोज बनाए थे, वो बड़े बड़े, यस यस, मैंने देखे थे। हाँ, वो आपने बनाए? यस यस, वो हमारे कंपनी से बन के आए हैं। वेरी नाइस, हाँ, वेरी तो हम कारपोरेट सेक्टर में भी वर्क करते हैं बाम्बू प्रोडक्ट में, जी। लाइक एम्पलीफायर, डिस्क ऑर्गेनाइजर, हाँ, इन सब चीज़ों को लेकर हम कारपोरेट सेक्टर में अल्केम, ग्लेनमार्क, शिप्ला, जो फार्मा कंपनीज होती जी। है, उनके साथ डील करते हैं। हाँ, तो फार्मा कंपनीज के लिए आप क्या बनाते हैं? मैम, गिफ्टिंग। गिफ्टिंग आइटम जो हाँ, रहता है वो right, सब बनाते हैं, और वो right. भी क्वांटिटी में मास प्रोडक्शन करता हूँ मैं बाम्बू अच्छा। प्रोडक्ट्स में। तो ये सारा आप प्रोडक्शन आपका चंद्रपुर में होता है? चंद्रपुर में होता तो है। कितने लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट दिया? अभी मेरे पास 25 लोग हैं इन हाउस प्रोडक्शन। 25 लोग हैं? हाँ, और artisans। आप क्या 22 साल के हैं? कितने साल के हैं आप? मैं 24। आप 24 इयर्स Yes, के हैं, हाँ। और आपने 25 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है हाँ, बैम्बू बिजनेस की वजह से। यस। तो ये बिजनेस आपका खुद का है कि पापा का है? ये जी, मैं और मेरा पार्टनर है चंदन कस्तूरवार, हम दोनों दोस्त थे। हम लास्ट एक इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहे थे, तो जी। वहाँ से हमको समझ में आया आपको कि एक बग आइडिया आया? यस यस, बग आइडिया आया। बिजनेस का बग आया? वो रिवोल्यूशनरी चाहिए, एक रिवोल्यूशन चाहिए था, जो रिवोल्यूशनरी स्टेप्स लेना ज़रूरी था, तो हाँ। हम दोनों ने लिया तो वो। आपने क्या इंजीनियरिंग किया था इसमें? जी नहीं, अच्छा, मैं 12th पास हूँ। 12th पास हो? हाँ। वाओ! और आपको एक आइडिया आया? जी, तो क्या है? एक्चुअली मुझे ना बचपन से ही जॉब तो कभी भी नहीं करना कभी था, नहीं करना। कभी नहीं करना तो था। बिजनेस का कीड़ा था ही। हाँ, बचपन से, क्योंकि ये वो इसका रीज़न ये था, जॉब ना वो अपने जो लगती है रिक्वायरमेंट वो पूरी नहीं कर पाती है, करेक्ट, फैमिली कंडीशंस रहती है, करेक्ट। और मुझे ना मेरे भाई को साथ लेके जाना है लाइफ टाइम। वेरी तो वो नाइस। जॉब के जो सैलरी आती है एंड ऑल, वो उसमें नहीं नहीं हो होता। पाएगा उसमें, Correct. कभी भी नहीं हो पाएगा वो। Correct. मुझे जब समझ में आया तो मैंने तभी ड्रॉप कर दिया कि जॉब कभी भी नहीं करना, और business ऐसा करना। कुछ करे जिसमें मेरे दोस्त भाई भी आके काम कर सके। हाँ, तो आप बता रहे थे आपने 12th पास किया। जी। आपने 24 साल की उम्र में आपने 25 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। हाँ। और आपने अपने फ्रेंड के साथ ये बिजनेस स्टार्ट किया, जी। लेकिन बिजनेस का बग आपको शुरू से था। शुरू से था। ओके, ओके। तो फिर ये बग कीड़ा कैसे आया? कीड़ा बैम्बू का कीड़ा? बाम्बू का कीड़ा ऐसा नहीं था। बाम्बू का कीड़ा, जहाँ पर मैं जॉब कर रहा था वहाँ पर क्या बाम्बू जॉब कर रहे थे? प्रोडक्ट डिज़ाइनर। अच्छा, हाँ, मेरा डिप्लोमा हुआ है प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का। ठीक है। तो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का जॉब कर रहा था मैं, तो तभी से मैं वहाँ पर 18 घंटे वर्क काम कर कर रहा रहे था। थे। हाँ, क्योंकि वाह। मुझे वो प्रोसेस सीखनी थी समझना प्रोडक्ट था। डिज़ाइन की, कि हाँ। क्या होता है ये प्रोडक्ट अच्छा, डिज़ाइनिंग ऑल। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने प्रोडक्शन हाउस ही स्टार्ट किया, मतलब मैं मेरे दोस्त से बात किया, हम दोनों ने मिलकर ये कॉन्वर्सेशन किया, अच्छा बिजनेस डिस्कशन किया उसके बारे में। ठीक है। उसके पहले छोटे छोटे बिजनेस हमने अलग अलग Try स्टार्ट किए किए। थे, क्योंकि ये बड़ा एक ये था हमारे लिए सेटबैक हाँ, था कि हाँ। हम अगर बाम्बू को लेके जाते हैं तो इट वाज वेरी रिस्क इन फ्यूचर टाइम। राइट, राइट। क्योंकि अभी तक इसका कि एरिया चले ना आया चले। नहीं, हाँ, अभी तक नहीं आया। जैसे एक जर्नी, एक एरिया था, इरा था बोल सकते हैं अपन, हाँ। स्टील का जब इरा आया था, हाँ, करेक्ट, तब काफी लोगों ने उसको डिनाई किया था, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। Correct. धीरे धीरे जैसे मार्केट बढ़ा उसका, तब उसकी फिर वैल्यूएशन हाँ, करेक्ट। सेम तो बैम्बू का भी सिचुएशन यही सिचुएशन है। सेम सिचुएशन आज ज़्यादा है। यूज नहीं करते हैं। आज इंडिया में काफ़ी कम होता है, या फिर ऐसा क्लेम कर चुके हैं कि एक नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा होता है वर्क एंड ऑल। हाँ, करेक्ट। ये तो तो हम सही मैं है। चंद्रपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, मैं बाम्बू जी। में प्रोडक्शन हाउस चलाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ मैम, हमने राखी प्रोडक्ट डिज़ाइन किया था। अच्छा। राखी, बाम्बू राखी।
बैम्बू से राखी? बाम्बू से राखी। अरे वाह। मार्केट में बनती है 15-20 रुपए तक बेचते हैं वो लोग, ठीक है। पर वो एक लोकल लेवल तक ही उनका विजन था जो भी बना के बेच रहे थे। Correct. पर हमने जो प्रीमियम सेगमेंट से टारगेट किया था बाम्बू अच्छा। की राखी, और हमने अमेजोन से बेचे 300 रुपीज़ की एक राखी। वाह। इतनी प्रीमियम और इतनी प्यारी राखी थी। लॉकडाउन में, आपने खुद डिजाइन करी? यस, अरे वाह। लॉकडाउन में पता है मैम, ट्रांसपोर्टेशन का सब बंद था, सब बंद था। सिर्फ कुरियर चालू थे। Right. और बहन भाई के घर नहीं जा सकती नहीं थी, जा सकती। और भाई बहन के घर नहीं जा सकता, वो Correct. कहीं ना कहीं अड़े रहते थे, राइट। Correct. तो इसमें हम सॉल्यूशन निकाले, राखी बनाए। राखी के साथ हमने एक कंप्लीट बॉक्स बनाया, अच्छा। जिसमें अक्षदा रहेगा और एक कार्ड भी रहेगा, हाँ। जिसमें बहन अपनी एक गुड विशेस लिखती है भाई के लिए, हाँ। और वो कार्ड हम बांस पहुंचाएगा, डिलीवर करेंगे। ओ वाह। वो हमने एक बनाया था लॉकडाउन में 2 साल में। वो अच्छा चला हमारा, अच्छा वो चला। हमारे लिए एक अचीवमेंट अच्छी थी। Excellent. लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, क्योंकि बाम्बू को वो लेवल पर बांस सोच रही है। करेक्ट। हम ना प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, तभी जाके हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे यूएसए। तो हाँ, मैं वही पूछने वाली थी, हाँ। आगे चल के आपका क्या प्लान है? हाँ, अगर हम क्वालिटी लाइक एक लोकल क्वालिटी लेके चल वर्क करते तो वो जाएगा बांग्लादेश, पाकिस्तान, वो लाइक में हमको यूएसए टारगेट करना हमको है। यूएस जाना है। हाँ, तो यूएसए। यूएस के लिए क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एग्जैक्टली, वहाँ पर वो हिसाब से स्टैंडर्ड्स उनके बहुत ऊंचे होते हैं। एग्जैक्टली, तो हाँ। वो हमारा टारगेट है, हम वहाँ तक पहुँचे एक्सपोर्ट के लिए, हाँ। तब जाके पूरा वर्ल्ड हम कवर कर पाएंगे। करेक्ट। तो हमारा आपका बैम्बू का क्वालिटी इतना अच्छा है कि Yes. उतने प्रीमियम प्रोडक्ट्स आप बना पाएंगे। यस यस, आपके पीछे ही हमारा, आपके स्टॉल के पीछे ही हमारा स्टॉल है, मैं आके तो आप पक्का बिल्कुल देखूंगी। देखिए। हाँ जैसे जी। ही आपने विजिटिंग कार्ड देखिए, तो हम इतना इंश्योर होते हैं हमारे प्रोडक्ट रिगार्डिंग, जब तक वो फुलफिल नहीं होता है प्रोडक्ट विदाउट एनी मतलब एनी प्रॉब्लम्स, यस। हाँ। मतलब कंपोजिशन इतना ये लेवल से करते Pure होना चाहिए। प्योर होना चाहिए। तो आपको पता है ये भारत उद्योग गौरव ये वही है, बग वही है। Okay. मतलब कि भारत की कंपनीज, भारत के प्रोडक्ट्स यस, इंटरनेशनल लेवल पे जाएं और मतलब भारत के नाम को आगे बढ़ाएं। हाँ। भारत का कल्चर, ये जो बैम्बू का कल्चर है बहुत पुराना है, बहुत पुराना लेकिन अभी धीरे धीरे टाइम के साथ कम हो गया। Yes. लेकिन आपके जैसे अगर एंटरप्रेन्योर्स लगे रहे हाँ। तो ये वापस आ सकता है। जैसे आपने कहा स्टील के बिजनेस की तरह, हाँ, हाँ। वो धीरे धीरे आप अगर उसको पुश करोगे तो वो हाँ। आगे जाके स्टील के बिजनेस जैसा हो सकता है। हो और सारी सकता है। दुनिया में आज स्टील, भारत का जो स्टील प्रोडक्शन है पूरा दुनिया जानता है हाँ। कि कितनी यहाँ पे प्रोडक्शन होती है, Right. राइट। तो सिमिलरली बैम्बू को आगे बढ़ाने के लिए आप और क्या क्या मेहनत कर रहे हैं? अभी हम हमारी कैटेगराइज है, जैसे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स में हम हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाते जी। हैं, उसमें काफ़ी सारे वेरिएंट्स आते हैं। अच्छा। गिफ्टिंग आइटम्स आते हैं हाँ। उसमें, जैसे कारपोरेट सेक्टर में कुछ क्रिएटिव प्रोडक्ट्स चाहिए रहते हैं उनको। Right. फार्मा कंपनी, जैसे अभी एक डॉक्टर का ऑर्डर था, उनके फ्रेंड सर्कल में उनको एक ऐसा गिफ्ट चाहिए था कि वो उनकी जर्नी रिमेम्बर करके दे। हाँ, मतलब जैसे डॉक्टर की जर्नी हुई, उसके पहले वो पहले मेडिकल एग्जैक्टली 7-8 साल उनकी जो डाउनफॉल थी, हाँ। तो ऐसे कंपोजिशन करके मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए। हाँ। तो मैंने उनको एक क्या बनाया? शिप बनाया। वो ये पॉइंट से मतलब उनके एंड वहाँ तक जाता है ना वो हाँ, शिप, very मतलब nice. वो पॉइंट तो पूरी journey हाँ, आपने वो depict डाउनफॉल करी मतलब है। अप डाउन होता है ना, जैसे ही वो सब मतलब विजुअलाइज करके हमने वो प्रोडक्ट डिजाइन Very करके उनको nice. दिया। तो उनका ऑर्डर था 1000 पीसेस का ऑर्डर था। 1000 पीसेस का ऑर्डर था। हाँ, उनका फ्रेंड सर्कल छोटा था, पर उनके फ्रेंड्स का भी ऑर्डर है कि मुझे भी ये प्रोडक्ट चाहिए था। तो मतलब आपका दिमाग बहुत क्रिएटिव है। यस मुझे ऑपरेशंस, प्रोडक्ट डिजाइन एंड ऑल ये सब चीजें काफी मजे पसंद आते है। हैं। हाँ। मेरा तो पार्टनर है हाँ। चंदन कस्तूरवार, जो बिजनेस देखता है, हाँ, बिजनेस मीटिंग यू आर करता वेरी है। लकी। वरना क्या होता है, एक ही इंसान को सब कुछ करना पड़ता है, Yes, yes. क्रिएटिव भी, प्रोडक्शन हाँ। भी, बिजनेस भी, मार्केटिंग भी, सब। आप बहुत लकी हो कि हाँ। अगर आपका कोई मार्केटिंग और बिजनेस वाला पार्टनर है Yes, yes. तो आप वही कर सकते हो जो आपको हाँ, मुझे जो चाहिए, जो और चाहिए। मुझे जब प्रोडक्शन करना है तो बर्डन नहीं चाहिए, हाँ। और वो बर्डन उसपे है। यू आर वेरी लकी। हाँ, उसको जैसा आप- अच्छे से रखना। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल, दोस्ती को तोड़ना नहीं, नहीं, वो कभी भी नहीं होगा। बहुत जरूरी है। हाँ, हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपका आगे बग फ्यूचर का क्या प्लान? अभी जैसे ही हमने एक गुड न्यूज़, मतलब हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है, आप शेयर कीजिए। जिंदल स्टील है ना, हाँ। उनके साथ काम कर रहे हैं हम। अरे वाह। अभी मैं एक छोटे Order? गांव
ऑर्डर आया है? उनके साथ काम कर रहे हैं हम। फैंटास्टिक। और हमारे कंस्ट्रक्शन बाम्बू कंस्ट्रक्शंस करते हैं हम। हाँ। इंटीरियर एक्सटीरियर कंस्ट्रक्शन, बाम्बू हर्ट्स, इन सब चीज़ों में डील करते हैं हम। वाह। तो जिंदल स्टील के साथ जैसे हमको इस साल वर्क मिला है, लास्ट 2 साल में हमने काफ़ी डाउनफॉल देखे। हाँ। लॉकडाउन मैं तो वो भी सबके लिए पूछने था। वाली थी, बग चैलेंजेस क्या हैं लॉकडाउन तो सबके लिए था। हाँ, उसके बाद भी तो आप स्ट्रगल कर रहे हो और चल रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। लॉकडाउन तो एक रीज़न है आपके लिए कि आप लॉकडाउन था, बिजनेस बंद हो गया, खत्म। हाँ। आप बता भी सकते हो इजीली कि Correct. लॉकडाउन में डूब गया मैं। डूब गया। कल ही एक इंसान आया था, मतलब एक अंकल आए थे, मेरे को बोल रहे थे, मतलब जस्ट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो रहा था, मैं उनको बता रहा था लॉकडाउन का एंड ऑल ऐसा वैसा, तो वो बोल रहे थे कि लॉकडाउन सब मतलब आता है, मेरा बिजनेस चालू बंद हो गया, अच्छा चल रहा था, बोले मेरा रेस्टोरेंट था, अच्छा चल रहा था, बोले लॉकडाउन को खत्म हुए तो 2 साल हो गए। एग्जैक्टली वो बंद हो गया, पर वो एक रीजन है सबके लिए। Correct. उसके बाद भी स्ट्रगल करना और Correct. कंसिस्टेंट रहना, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ। तो वो चल रहा है, वो हमारा स्ट्रगल पीरियड खत्म हो गया। Correct. जैसे हमने जिंदल स्टील के साथ काम, उनके साथ वर्क चालू है हमारा। गोवा में आपका- कंस्ट्रक्शन का काम चालू है हमारा। Very सूरत good. में भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, बाम्बू कंस्ट्रक्शन। वाह। तो अभी वी आर नाउ देखो अभी तो आपको देखो थोड़ा बहुत आपको सक्सेस मिल रहा है। एग्जैक्टली। इससे पहले जब आपने इतना डिफरेंट आइडिया सोचा, हाँ। तो आपकी लाइफ में, हर बिजनेस वाले की लाइफ में कोई ना कोई होता है जो सपोर्ट करता है। हाँ। एक बग सपोर्ट होता है और एक बग गिग होता है। एक हाँ। बग कर रहा है, मेरे को इरिटेट कर रहा है कि तेरे से होएगा नहीं, पैसा तेरा बनेगा नहीं, तू कहाँ बिजनेस में जा रहा है, नौकरी ढूंढ ये वो। तो आपके जर्नी में कौन कौन थे जो सपोर्ट करते थे? देखिए क्या होता है ना, सबको प्रॉब्लम आती है। फैमिली आपको बिजनेस के लिए सपोर्ट नहीं करती। नहीं करती है। Correct. फैमिली, खुद की फैमिली जो मेरे आई बाबा, मेरे भाई बहन है, ये सब लोग करेंगे। इनके अलावा लेकिन जो लोग हाँ, रहते हैं, उनको बड़ी तकलीफ होती इनसे है। सबसे ज्यादा तकलीफ भाई होती है। हम हैं, हमारी फैमिली, हम सब ठीक है, आपको क्या तकलीफ एग्जैक्टली। है? तो Correct. इनको लेके चलना, क्योंकि ये लोग ना मुझे डायरेक्ट आपको नहीं बोलेंगे, मेरे मम्मी माँ बाप पापा को बोलेंगे। हाँ, तो correct. तब मम्मी पापा इतने डिप्रेस हो जाते, तो Correct. वो झेलना काफ़ी कठिन होता है। मुश्किल क्योंकि होता है। मैं बोला था आपको स्टार्टिंग में, मुझे मेरी पूरी फैमिली लेके चलना है। करेक्ट। हम 4 भाई हैं, मुझे मेरे चारों भाई मतलब लेकिन एंड तक चाहिए। तब हिम्मत रखना। हाँ। जब आपको लोग बग कर रहे हैं, तब हाँ। हिम्मत रखना कि नहीं, मुझे ये करना ही है। एग्जैक्टली। तो वो बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, वो बहुत मुश्किल होता है। मैंने 4 साल में, मतलब जब से बिजनेस स्टार्ट किया, 4 साल में मैं कई, मतलब मेरे रिलेटिव्स को कभी मिला नहीं, ऐसा नहीं है। काफ़ी कम मिलता हूँ मैं। Correct. अभी टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि जो मेरा पीरियड बहुत चल busy रहा हो गए हो। है। हाँ, नहीं वो हिसाब से नहीं, एक्चुअली मुझे मेरा जो ये क्रुशियल टाइम है, हाँ। अगर मैं कहीं स्पेंड करता हूँ तो वो फिर मुझे इधर फुलफिल करना। पूरा फोकस अभी आपके Business पे है। एक्सेलेंट। जैसे मैंने, वो मेरे लिए काफ़ी ये था, फैमिली को लेके चलना और उसके बाद बिजनेस को आगे बढ़ाना। बोले तो मैं काफ़ी बार डिप्रेस हुआ था, मेरा पता नहीं। डिप्रेस होके ऊपर कैसे वापस आए? मेरे लिए ना एक गट्स पॉइंट ये है कि मुझे मेरी फैमिली लेके आगे जाना है, राइट। अगर मैं डिप्रेस, मैं ना मतलब कभी मेरे को ऐसा लगता था कि सुसाइड कर लेना बेस्ट है, कि इस पे सोचता था मैं My सोचता God, था, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं। मतलब मैं उस पे भी सोचता हूँ कि क्या हो सकता है इसमें, अगर मैं कर लूँगा तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, अगर नहीं करूँगा तो क्या होगा, ठीक है ना। अभी जो मेरे को लाइक खिला चुभ रहा है, हाँ, वो पेन मैं अगर झेल सकता हूँ तो इट्स तो गुड। आगे मैं चल जाऊंगा। हाँ, मतलब मेरे लिए अच्छा है। तो वो मैंने करते गया। वही गीला चुभ रहा, एक ही चुभा है ना, लोगों को तो पूरा पैर को चुभ जाता मेरी बॉडी में लगता है। एग्जैक्टली। तो मुझे अभी एक ही चुभा है, तो ये मैंने हर बार मैंने खुद को बताया कि अभी तक एक ही चुभा है एक तेरे ही को। चुभा है। हाँ, मतलब एक ही वाह, खिला चुभा है तेरे को, तो वाह। तू रुक। वैसे ही मेरे साथ कंसिस्टेंट में मेरा भाई, मेरे सारे भाई मेरे साथी है। अच्छा, चंदन मेरा पार्टनर, आपके वो साथ। अभी दिल्ली में है, वो वहाँ से बिजनेस को देखता है, Very और मैं चंद्रपुर से एक्सपो एंड ऑल ये सब चीज़ें देखो करता हूँ। आप बताओ, आपके जैसे 20 साल के 18 साल के लड़के हैं, उनको भी एक बग आइडिया आया है, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं होती है, या उनके खुद के माँ बाप नहीं सपोर्ट करते हैं, या उनको पार्टनर नहीं मिलता है, तो उनके लिए आप क्या बग एडवाइस दोगे कि आपको फिर भी ये बिजनेस करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि अब निगेटिव मत सोचो उस टाइम पे कि वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्योंकि मैंने यहाँ तक पढ़ाई किया, मुझे 98% थे, 78% थे एंड ऑल ये सब चीज़ें थी। तब तक आप अच्छा सोच रहे हो। अगर मैं एक लाइक स्टॉल लगाता हूँ वड़ा पाव का, करेक्ट। ठीक है, तो वो अच्छा चलेगा तेरे में वाइब से ना, तू भिड़ जा,
करेक्ट। तू चले जा, तू लग जा उसके बस पीछे, लग जा। तेरे को मिलेंगी उतनी अर्निंग जितना तू सोच रहा है कि मैं जॉब करके कमाऊंगा, करेक्ट। उससे ज्यादा मिलेंगी। तो मतलब आप बोल रहे हो कि बिजनेस का बग होना चाहिए, होना चाहिए। जॉब नहीं करनी। अगर आपको करना है ना तो आप भीड़ जाओ, आप सोचो मत वो क्या सोचेगा, हाँ। मतलब सबका सुनना देखना सबका बंद कर दो। बस अपना घोड़े की तरह चलते रहो। एग्जैक्टली खुद की वाइब्स को मैच करते काम करो, वो चाहिए। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आई हैव टू क्लैप फॉर यू। Thank you, इतनी thank you. यंग एज में आपने इतना बढ़िया अपना बिजनेस संभाल लिया है, आगे बढ़ रहे हो, यू आर लुकिंग वेरी फोकस्ड। मेरे को समझ में आ रहा है कि आपके अंदर टैलेंट भी भगवान ने दिया है और आप में हिम्मत भी है। Thank और you. आप अपनी पूरी फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके आगे चल रहे हो। तो मैं आपको डेफिनेटली एक बग हीरो मानती हूँ। आपको बग फैमिली में मैं वेलकम करती हूँ। आई एम अ बग हीरो।